बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू कोऑर्डिनेट। आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे CS 304 प्रैक्टिकल की असाइनमेंट के हवाले से। तो वीडियो के अंत तक क्लास में देखिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका मिस ना हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। अगर आप लोग हमारे चैनल पे न्यू हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं, हमारे चैनल पे डिफरेंट सब्जेक्ट के शॉर्ट लेक्चर्स अपलोडेड हैं। इसके साथ साथ वीयू के असाइनमेंट और GDP प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ अपडेट की जाती है। फाइनल टर्म और मिड टर्म की इंपॉर्टेंट जो करंट पेपर्स होते हैं विद इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों के साथ शेयर की जाती हैं। डिफरेंट सब्जेक्ट के क्विजेस अपलोड है, आप लोगों ने जाकर इनको सेस लाजमी करना है। पोल सेक्शन में अगर आप देखेंगे तो डिफरेंट सब्जेक्ट के यहाँ पे पोल्स बनाए गए हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। अगर आपके ये पोल्स एप्लीकेशन की फॉर्म में चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप लोग वहां से जाके एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो। हमारे व्हाट्सएप चैनल और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप लोग वहां से ज्वाइन कर सकते हो। एंड अगर आपको इंग्लिश स्पोकन कोर्स में इनरोल करना है तो गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट ग्रुप बनाए गए हैं जिसमें आप इनरोल करके 2 मंथ के कोर्स के अंदर बहुत अच्छे से इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। एंड इसके अलावा अगर आपको पेड सर्विस करवानी है लाइक योर LMS हैंडल, योर असाइनमेंट, योर GDP एनीथिंग, तो हम आपको पेड सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली आज की जो वीडियो है वो है हमारी CS 304 प्रैक्टिकल की असाइनमेंट की 20 मार्क्स की, और 5 नवंबर से पहले पहले हमने इसको सबमिट करवा देना। हमारी फाइल जो है वो डॉक या डॉक्स फाइल के अंदर सबमिट होनी चाहिए, ठीक है। कोई और फॉर्मेट लाइक PDF, ZIP-RAR, बम्प ये सारे एक्सेप्टेबल नहीं होंगी। हमारी असाइनमेंट जो है वो उसमें ना अपनी ID मेंशन करनी है, ठीक है। जब हम उसको सेव करेंगे ना तो हमने अपनी ID का नाम लिखना है। अब असाइनमेंट हमारी थ्रू जो ईमेल है उसके थ्रू एक्सेप्टेबल नहीं होगी। आगे देख लीजिए, असाइनमेंट ड्यू डेट के बाद सबमिट नहीं करवानी, हमने पहले करवा देनी है ड्यू डेट से पहले पहले। सबमिटेड असाइनमेंट तब एक्सेप्टेबल नहीं होगी, वो ओपन नहीं हो रही होगी, करप्टेड होगी। हमारी असाइनमेंट किसी इंटरनेट सोर्स या हैंडआउट में से या कहीं और से कॉपी गया है तो ये वाली चीज स्ट्रिक्टली मना की गई, ये चीज नहीं करनी चाहिए। हमारे लेक्चर बेसिकली 1 से 3 लैब्स तक है, अगर आपने किया हुआ है तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर नहीं भी किया हुआ, आपको टाइम नहीं भी मिला, तो मैं आप लोगों को बहुत इजी वे में समझा दूंगी, आप लोगों को समझ आ जाएगा। तो हमारी जो असाइनमेंट है या तो डॉक में होगी या तो डॉक्स फाइल की पोर्शन में होगी। हमारा ऑब्जेक्टिव्स और लर्निंग आउटकम्स क्या है कि हमने मेन ऑब्जेक्टिव्स कौन सी, यानी कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट के मेन ऑब्जेक्टिव्स को फाइंड आउट कर सके। उसके बाद जो नेसेसरी एट्रीब्यूट्स है और उनके जो बिहेवियर है उनको हर ऑब्जेक्ट का देख सके, और उसके बाद उनके रिलेशनशिप ऑब्जेक्ट्स के थ्रू हमें पता चले जाए, यानी ये चीज हमें सिखाई जाएगी इस असाइनमेंट के थ्रू। हमने एक कंप्रीहेंसिव क्लास डायग्राम बनानी है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमारी असाइनमेंट जब कंप्लीट होगी तो हम क्या कर सकेंगे, हम एक UML क्लास डायग्राम इजीली बना सकेंगे। तो अब देख लेते हैं हमारे पास सिनेरियो क्या है। तो हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट वो कहती है हमारे पास एक व्हीकल लिमिटेड है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन है वो कहती है एक वो इंटरनेशनल एक्सपोर्ट ट्रेड बिजनेस चला रही है व्हीकल्स का, जो कि जापान से है और 3 डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में है। कौन से? एशिया, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। ऑर्गेनाइजेशन 2 किस्म की व्हीकल सेल करती है, एक स्मॉल व्हीकल्स और दूसरी लार्ज व्हीकल्स। स्मॉल में कार कैपेसिटी, फ्यूल कंजप्शन, और व्हीकल्स जो लार्ज है उसमें मिनी वैन्स कैपेसिटी, फ्यूल और कंजप्शन वगैरह आती हैं, ठीक है। इस सेक्टर में इसमें हम और भी खुद से ऐड कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन, अब देखें यहाँ पे चीजें यहाँ पे आप लोगों को बता रही कि ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे व्हीकल्स की 2 टाइप्स यूज करती है, और ऑर्गेनाइजेशन 2 टाइप की ट्रांसपोर्ट यूज करती है, एक सी ट्रांसपोर्ट, दूसरी लैंड ट्रांसपोर्ट। चीजों को आपने बहुत अच्छे से गौर करना है। किसके लिए? शिपमेंट के लिए, ठीक है। यहां से हमने क्लासेस भी निकालनी है, उनके एट्रीब्यूट्स भी निकालने हैं। इट यूजेस टू ये हो गया, नहीं हुआ। इट यूजेस सी एंड लैंड ट्रांसपोर्ट फ्रॉम जापान, जापान से वो सी एंड लैंड ट्रांसपोर्ट लेती है, कहां तक? एशिया तक। मोर ओवर इट यूजेस सी ट्रांसपोर्ट फॉर ऑस्ट्रेलिया। अब यहाँ पे वो लैंड ट्रांसपोर्ट का भी बता रहा है, सी ट्रांसपोर्ट का भी बता रहा है, कहां से? ऑस्ट्रेलियन टू यूरोपियन कंट्रीज। अब वो कह रही है स्टोरेज कंटेनर्स भी हैं उनके पास अवेलेबल फॉर शिपिंग व्हीकल्स। कंटेनर्स किसके लिए? शिपिंग के लिए। दीज कंटेनर्स इंश्योर अ स्टेबल एंड सिक्योर स्पेस टू प्रिवेंट डैमेज। अब कंटेनर किसके लिए यूज होती हैं? ताकि उनके डैमेज को बचाया जा सके। एक ओप के स्टूडेंट होने के नाते आपको ये पता होना चाहिए कि इस सिनेरियो के अकॉर्डिंग हमने UML डायग्राम कैसे बनानी है। UML डायग्राम कैसे बनती है? कुछ इस तरह का आपका इंटरफेस होगा, ठीक है। आपने इसको अकॉर्डिंग करना है। तो आपने असाइनमेंट में MDB जो पोर्शन होता है उसके अंदर आपने कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेट नहीं करना। ये आपकी मेल है इंस्ट्रक्टर की, आपने मेल इंस्ट्रक्टर को मेल करके अगर कोई भी आपको क्यूरी हो तो कोई भी चीज आपने पूछनी है तो आप यहाँ से पूछ सकते हो। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज आप लोगों को कंफर्म कर दूं कि आज की जो वीडियो है वहां पे इस तरह के कुछ सिंबल्स यूज होंगे, 1 to many, many to many। तो पहले हमारे चैनल के ऊपर ऑलरेडी अपलोडेड है लेक्चर्स, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो CS 304 के। तो बहुत डिटेल के साथ आप लोगों के साथ शेयर किया गया इसमें
कि ये कैसे कैसे प्रोसेस हुआ, तो आप लोगों ने पहले वो लेक्चर्स भी ले लेनी है, काफी अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो ये आपको समझ आ जाएगी वन टू मैनी, मैनी टू मैनी। तो ये जितने भी रिलेशन है ना, ये इनके कॉन्सेप्ट और ये जो हमारे पास है एग्रीगेशन और कंपोजिशन, इनके कॉन्सेप्ट भी बहुत डिटेल के साथ बताए गए। आई होप सो आपको वो देखकर, इस लेक्चर को देखकर बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। वो अपने सॉल्यूशन की सॉल्यूशन में देख लें। सॉल्यूशन में हमने क्या करनी है, सिनेरियो के अकॉर्डिंग वो कह रही है कंपनी का नेम है हमारे पास व्हीकल लिमिटेड। इसको मैं थोड़ा जूम आउट कर लूं ताकि आपको क्लियर नजर आने लगे। फिर वो कहती है कि व्हीकल जो है वो हमारी बेस क्लास है फॉर ऑल द व्हीकल्स। बेस क्लास क्यों है, क्योंकि उसमें स्मॉल व्हीकल्स भी यानी उसमें लार्ज व्हीकल्स भी यानी, उसने हमें पहले ही बताया था कि व्हीकल्स की दो टाइप है, एक स्मॉल है और दूसरी लार्ज है। यहाँ स्टेरियो को आप अगर देखें क्वेश्चन को, तो वो कहते हैं यहाँ पे हमारे पास दो व्हीकल्स हैं, टू टाइप्स ऑफ व्हीकल्स। कौन कौन सी, एक स्मॉल है और दूसरी लार्ज व्हीकल है। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे कर लेती हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। अब एक स्मॉल व्हीकल है और एक लार्ज व्हीकल है। फिर वो कहता है कि ट्रांसपोर्ट सर्विस है। ट्रांसपोर्ट सर्विस कहां से है, हमें उसने ये भी बताया था कि ऑर्गेनाइजेशन दो टाइप की ट्रांसपोर्ट सर्विस यूज करिए। कौन कौन सी, एक तो वो सी ट्रांसपोर्ट यूज करिए और दूसरी लैंड ट्रांसपोर्ट यूज करिए। ठीक है, सी ट्रांसपोर्ट भी करिए, लैंड ट्रांसपोर्ट भी करिए। किसके लिए, शिपमेंट के लिए। तो हमने शिपमेंट भी लिख दिया यहाँ पे कि वो शिपमेंट कहाँ पे था, यहाँ पे था व्हीकल्स फॉर द शिपमेंट। और फिर उसने ये बताया था कि मोर ओवर इट यूजेस ऑस्ट्रेलियन एंड यूरोपियन कंट्रीज एंड स्टोरेज कंटेनर्स आर अवेलेबल फॉर शिपिंग व्हीकल्स, यानी स्टोरेज कंटेनर शिपिंग के लिए अवेलेबल है। अब यहाँ से हमें पता चल गया कि किन क्या क्या चीजें हमने क्लासेस से लेनी है, तो हमने मेन मेन चीजें यहाँ से निकाल दी। जो जो थी यहाँ पे हमने उनको भी लिख दिया। व्हीकल्स, स्मॉल व्हीकल्स इनमें व्हीकल्स में इनहेरिट होंगी। जो ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट की जो फर्दर टाइप्स हैं ये भी ट्रांसपोर्ट सर्विस में होंगी। और ये जो है शिपमेंट व्हीकल्स को रिप्रेजेंट करता है और ये स्टोरेज के लिए यूज करता है, कब, जब शिपमेंट हो रही होती है। अब हमने इसके एट्रीब्यूट्स निकाल लिए। एट्रीब्यूट्स हमने निकाल लिए, पहले एट्रीब्यूट्स निकाल लिए, देन उनकी डाटा टाइप लिख देनी है। कंपनी नेम स्ट्रिंग में आएगा, हेडक्वार्टर नेम भी स्ट्रिंग में आएगा। इसी तरह ऑपरेशंस क्या उस पर क्रिएट होंगे, पहले क्रिएट शिपमेंट आएगी, फिर उसको मैनेज करेगा ट्रांसपोर्ट को। इसी तरह जो क्लास व्हीकल्स है, जो बेस क्लास है हमारी, उसके हमने बता देने हैं एट्रीब्यूट्स। हमने एट्रीब्यूट्स बना लिए, ठीक है, उसकी डाटा टाइप आगे लिख दी। यहाँ से आप लोगों ने डाटा टाइप नोट कर लेनी है। ऑपरेशंस, अच्छा डाटा टाइप आप लोग खुद से भी दे सकते हो, इसके एट्रीब्यूट्स आप अपनी मर्जी से भी दे सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपने यही देनी है, आप अपनी मर्जी से कोई भी दे सकते हो। तो यहाँ पे स्मॉल व्हीकल्स हैं, यहाँ पे लार्ज व्हीकल्स हैं, इसका आप लोगों ने साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते जाना है और खुद से भी आप लोगों ने इसको फर्दर लिखते जाना है। क्लास ट्रांसपोर्ट सर्विस में ये आएगा एट्रीब्यूट्स और ये ऑपरेशंस में आएगा। देन सी ट्रांसपोर्ट आएगा, इनहेरिट ट्रांसपोर्ट आएगा, फिर उसके एट्रीब्यूट्स, उसकी ऑपरेशंस लिखनी है आपने। फिर लैंड ट्रांसपोर्ट जो आएगा उसके बीच में उसके एट्रीब्यूट्स लिखनी है, उसकी ऑपरेशंस लिखनी है। फिर क्लास शिपमेंट में उसके एट्रीब्यूट्स, देन उसके ऑपरेशंस आएंगे आपके पास। फिर आपके कंटेनर आएगा, उसके एट्रीब्यूट्स, उसके ऑपरेशंस आएंगे आपके पास। और यहाँ पे आप लोगों के सारे ऑपरेशंस खत्म हो गए। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि आपने ये करना कैसे है। तो आप लोगों ने draw.io लिखना है अपने किसी भी ब्राउजर के ऊपर, क्रोम के ब्राउजर के ऊपर, ठीक है। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आप लोगों के पास शो होगा। मैंने इसको बैकग्राउंड किया क्योंकि मैं ब्लैक लवर हूँ, तो आपका जो होगा वो व्हाइट में ही शो होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे सर्च बार में आप लोगों ने सर्च करना है UML जैसे सर्च करेंगे तो ये आपके पास शेप आ जाएंगे। यहाँ से आप लोग नहीं करना चाहते तो इसको बिल्कुल लास्ट में जाएंगे, UML आपको नजर आ रहा है, UML यहाँ से आप सर्च करोगे तो UML के सारी शेप्स आप लोगों के पास आ जाएंगे। जैसे जैसे आप किसी के ऊपर भी टैग करोगे ना तो आपको हर शेप का नाम इधर नजर आएगा। तो हमें यहाँ पे बेसिकली चाहिए क्लासेस हमने यहाँ से ले ली, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ से जो नेम्स का रखा हुआ था ना, हम उसको यूज आउट करेंगे यहाँ पे। तो इसको हम थोड़ी देर के लिए कर देते हैं बंद, ठीक है। और यहाँ से इसको कर लेते हैं सामने, ताकि सामने रखने का रीजन ये था कि हमें पता चलता जाए कि हमने क्या क्या रखना है। तो पहली जो क्लास है, क्लास नेम हम लिख लेते हैं अपना। सबसे पहले हमारा आना है व्हीकल लिमिटेड, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारी वो हमारी व्हीकल लिमिटेड है, तो हमने पहली क्लास अपनी व्हीकल लिमिटेड करनी है। उसके बाद हमने प्लस का साइन लगाना है और उसके बाद हमने लिखना है कंपनी नेम, ठीक है। और उसके बाद उसकी स्ट्रिंग वैल्यू डाल देनी है, कॉलन डाल के, एंड देन उसको जो उसकी डाटा टाइप है वो लिख देनी है। एंटर प्रेस करना है हमने। उसके बाद अगेन से हमने लिखना स्टार्ट करना है। यहाँ पे आप लोग कह रहे होंगे कि इसके जो वर्ड्स हैं एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं, तो आने दें, कोई नहीं, खैर है। जब ये लिखा जाएगा उसके बाद इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी डाटा टाइप लिख देनी है हमने, इसकी डाटा टाइप भी स्ट्रिंग है।
अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरा सेकंड ब्लॉक का इसका जो टेक्स्ट है वो नीचे चला गया, तो मैंने इसको जैसे ही एक्सटेंड किया तो मेरा टेक्स्ट यहाँ पे बिल्कुल सेट हो गया। इसी तरह मैं इसके ऑपरेशंस लिख दूंगी, ऑपरेशंस भी सेम लिखनी है, मैंने प्लस डाल देना है, प्लस करके मैंने क्रिएट शिपमेंट और उसके बाद हमने ब्रैकेट्स डाल देनी है, ठीक है। एंटर दबाऊंगी मैं, अगेन प्लस, और उसके बाद मेरे पास दूसरा फंक्शन है मैनेज ट्रांसपोर्ट, TRANSPORT पोर्ट, ठीक है, ट्रांसपोर्ट। अब क्या करना है, मैंने नीचे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद इस ब्लॉक को खोलना है, इस ब्लॉक को करके मैंने इसको एक्सटेंड करना है और यहाँ पे मेरा ये बॉक्स एक्सटेंड हो गया, ठीक है। उसके बाद देखें जितने भी मेरे पास डाटा है ना, ये व्हीकल का, ये स्मॉल व्हीकल का, लार्ज व्हीकल का, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, इन सब के मैंने सेम क्लासेस बना लेनी है। क्लासेस बना के मैंने इस तरह के ब्लॉक बना लेने हैं, इस तरह के ब्लॉक बना के, और उसके बाद क्या करना है, जितनी भी क्लासेस एट्रीब्यूट्स हैं उन सब में बिल्कुल ऐसे फिक्स आउट कर देने हैं जैसे मैंने अभी आपको कर। अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के बता दूं कि यहाँ से आप लोगों ने अपने शेप वाले फॉर्मेट को ओपन करना है। जो मैंने UML यहाँ पे ओपन किया था वो ऑलरेडी मेरे पास ओपन है। अब यहाँ से मुझे कुछ एरोज चाहिए, एक मुझे चाहिए ये जनरलाइजेशन का एरो, दूसरा मुझे चाहिए एग्रीगेशन का एरो, और तीसरा मुझे चाहिए कंपोजिशन 2 का एरो। अच्छा, ये एग्रीगेशन का जो एरो होता है ये बेसिकली होता है रिलेशनशिप शो कराने के लिए जब कोई चीज इंडिपेंडेंट होती है, लाइक वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होती। वो जिस चीज के ऊपर हम ये एरो लगाते हैं उसका मतलब ये है कि वो चीज होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जहां पे हम कंपोजिशन का एरो लगाते हैं उसका मतलब होता है कि वो जो रिलेशन है वो स्ट्रांग है, यानी वो डिपेंडेंट है। जिसके ऊपर हम लगा रहे हैं उसका मतलब ये है कि अगर जिस चीज से वो चीज निकल रही है ना, वो चीज अगर नहीं होगी तो अगली चीज जिसके ऊपर लगा रही है ये एरो वो वाली चीज भी नहीं होगी, मीन्स ये डिपेंडेंट काम करती है। जनरलाइजेशन का तब यूज करते हैं जब किसी में से क्लास इनहेरिट हो रही होती है, ठीक है। तो इन एरोज को कैसे यूज करना है वो मैं आप लोग को बता देती हूँ। इसके अलावा अगर आपने लेक्चर्स लिए तो वहां पे ना आप लोगों को काफी डिटेल के साथ इन एरोज के बारे में बताया गया, इन डायग्राम्स को बहुत अच्छे से और डिटेल से समझाया गया। तो आप लोगों ने लेक्चर्स ले लेनी है ताकि आपके ये वाले जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, जैसे स्नैरियो में बताया था, स्नैरियो को सामने रखना है आपने, ठीक है। स्नैरियो के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा था कि हमारी व्हीकल लिमिटेड है, ठीक है। वो कहती हैं कि एक्सपोर्ट का जो बिजनेस चला रही है 3 कंपनियों के साथ। ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, सेल करती है 2 टाइप की व्हीकल्स। व्हीकल्स का मींस कि हमने इनकी इनहेरिट करनी है, एक लार्ज क्लास और एक स्मॉल क्लास। फिर कहती हैं कि ऑर्गेनाइजेशन 2 तरह की ट्रांसपोर्ट सर्विस भी यूज करती है, एक सी ट्रांसपोर्ट और एक लैंड ट्रांसपोर्ट। हम मीन्स के ट्रांसपोर्ट की भी 2 सब टाइप्स बनेगी, एक आएगी सी ट्रांसपोर्ट, एक आएगी लैंड ट्रांसपोर्ट। और उसके बाद वो कहते हैं कि एक स्टोरेज कंटेनर हमने बनाना है और एक शिपमेंट का भी हमने क्लास बनाई थी, ठीक है। तो उस शिपमेंट की क्लास को हमने इन ट्रांसपोर्ट के साथ मिला देना है। तो अब इसको हमने करना कैसे है, तो यहाँ पे मैंने ये बना दिया, आप लोगों को दिखा दिया। अब ये देखें व्हीकल लिमिटेड में मैंने जितने भी एट्रीब्यूट्स थे वो डाल दिए। वो डालने के बाद मैंने शिपमेंट, क्योंकि शिपमेंट जो है वो मैनेज करती है हमारी व्हीकल की लिमिटेड को, ठीक है। जो कंटेनर है हमने अभी पढ़ा था, जो कंटेनर है वो होल्ड करता है, यहाँ पे जो पढ़ा था स्टोरेज कंटेनर अवेलेबल फॉर शिपिंग व्हीकल्स, ठीक है। मींस कि कंटेनर क्या करता है, शिपिंग जो चीजें होती है उन चीजों को होल्ड कर देंगे। 1 to 1 रिलेशनशिप है ये, ठीक है। आपको ये डिटेल के साथ लेक्चर्स में बताया गया कि ये कैसे एरोस काम करते हैं, तो आप लोगों ने वो लेक्चर्स लाजमी लिखनी है। ये 1 to 1 रिलेशनशिप है यहाँ पे। इसी तरह जो कंटेनर है वो सिक्योर होता है ट्रांसपोर्ट के साथ, और जो शिपमेंट है एट अ टाइम सिर्फ एक ही ट्रांसपोर्ट यूज करती है, ठीक है। तो कंटेनर जो है वो शिपमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो एरो यूज हुआ है वो हमारा कंपोजिशन का एरो यूज हुआ है, यानी अगर कंटेनर नहीं होगी तो शिपमेंट भी नहीं होगी। इसी तरह अगर व्हीकल्स नहीं होगी तो शिपमेंट नहीं होगी। व्हीकल्स इंक्लूड करती हैं शिपमेंट को, ट्रांसपोर्ट जो है वो यूज करती है शिपमेंट को, ठीक है। उसके बाद जो व्हीकल्स हैं वो लोड करती हैं ट्रांसपोर्ट को, और ट्रांसपोर्ट की जैसे कि मैंने आपको बताया था जनरलाइजेशन का सैंपल यहाँ पे मैंने लगाया। इसका मतलब ट्रांसपोर्ट की मेरे पास 2 सब क्लास हैं, एक लैंड ट्रांसपोर्ट और दूसरी सी ट्रांसपोर्ट। इसी तरह व्हीकल्स की मेरे पास 2 टाइप्स है, एक स्मॉल व्हीकल्स और एक है लार्ज व्हीकल्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी रिलेशनशिप्स है ना, इनको आपको लेक्चर्स में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, और आपने उन लेक्चर्स को बहुत अच्छे से ले लेना है, बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगी वो कैसे को एरोस को आप लोगों को एक्सप्लेन किया। अगर मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो ये आपकी असाइनमेंट है, ठीक है। मैं थोड़ा जूम पे कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से नजर आ जाए। तो सेम वही एट्रीब्यूट्स हैं जो मैंने आपको पहले दिखाए वर्ड की फाइल के ऊपर,
तो आप लोगों ने अपने से एट्रीब्यूट्स लगानी है, ठीक है। व्हीकल की लिमिटेड, शिपमेंट एंड देन कंटेनर की जैसे मैंने क्लासेस बताई थी आपको बनानी है, फिर ट्रांसपोर्ट की क्लास बनाई, देन उसके बाद मैंने लैंड की ट्रांसपोर्ट बनाई, और फिर सी ट्रांसपोर्ट, एंड देन लास्ट में मेरी 2 ट्रांसपोर्ट है, एक स्मॉल व्हीकल्स और एक है लार्ज व्हीकल्स। तो आई होप सो आपको समझ आ गई होगी कि आपने कैसे बनानी है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, 5 वाले पोर्शन में जाना है। 5 वाले पोर्शन में जाने के बाद आपने इसको करना है एक्सपोर्ट एज पीएनजी में करना है, जेपैग में करना है, जिसमें भी करना है। तो आपने जेपैग में सिंपल कर लेना है, डायग्राम के साथ करना है, अपीयरेंस कौन सी करनी है, लाइट करनी है, डार्क करनी है, शेडो रखना है, नहीं रखना। उसके बाद इसको सिंपली एक्सपोर्ट आपने कर देना है, और जहां पे इसको आपने रखना है वहां पे आप इसको रख सकते हो, और यहाँ पे आपको शो हो जाएगी ये डायग्राम बनके, ठीक है। तो आप लोगों ने ये अपनी असाइनमेंट के बीच में पेस्ट कर देनी है, जिस तरह का भी आपको चाहिए, ठीक है। तो ये थी आपकी आज की असाइनमेंट। आई होप से आपको समझ आ गई होगी कि आपने इसको कैसे फिल आउट करना है। कोई भी चीज प्रॉब्लम कर रही हो तो आप लोगों ने हमसे कांटेक्ट करना है। अगर आपको पेड सर्विस चाहिए तो हम वो भी प्रोवाइड करते हैं, तो आप लोगों ने हमसे कांटेक्ट कर लेना है। तो बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।